बच्चों, मैं हूं रवि और मैं आप सभी का एक बार फिर असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड और यूथ रिच इंडिया की तरफ से संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में बहुत 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 स्वागत करता हूं। तो आज हम अपने जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बच्चों, आपको पता होगा इससे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हमने CNS बोला था, उसी के बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। तो वो इस तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट था और ये वाला एक अलग पार्ट है। क्योंकि ये इसी से मिलता जुलता है, इसीलिए इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी को बात करने वाले हैं, इस टॉपिक के ऊपर। तो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, हमारे ऊपर की तरफ राइट साइड में लिखा हुआ है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता होगा कि जब हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा था तो हमारा जो ब्रेन था, मतलब हमारा मस्तिष्क था, और जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, हमने केवल इसी के बारे में उस टॉपिक में डिस्कस किया था। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे ये रीढ़ की हड्डी और ब्रेन के अलावा जो चीज़ें आपको उस डायग्राम के अंदर नज़र आ रही है, इसी के बारे में हम इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी सामूहिक रूप से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाती है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर पाए जाने वाले तंत्रिकाओं का नेटवर्क ही क्या कहलाता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मतलब रीढ़ की हड्डी और हमारा जो मस्तिष्क है उसको छोड़कर जो पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो पूरा का पूरा जो एक सिस्टम बना लेता है, उसी को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मतलब इस तंत्रिका तंत्र में हमारा मस्तिष्क नहीं होगा और हमारी रीढ़ की हड्डी इसमें शामिल नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। अदरवाइज जो चीज़ें बच जाती है इन दोनों के बाद, वो पूरा मिलकर ही हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तंत्रिका तंतु दो प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा ही नर्वस सिस्टम हमारा जो काम करता है, इसके अंदर कुछ फिलामेंट्स होते हैं, मतलब कुछ हमारे फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से ही हमारे जो सिग्नल होते हैं हमारे दिमाग से शरीर के अंदर, पार्ट के अंदर, शरीर के पार्ट्स के अंदर, और शरीर के पार्ट से दिमाग के अंदर सिग्नल जाते रहते हैं। इसको दो प्रकार के जो हमारे फाइबर्स होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब काम करते हैं। एक होता है हमारा अभिवाही तंतु, मतलब एफरेंट फाइबर्स, और एक होता है हमारा अपवाही तंतु, मतलब एफरेंट फाइबर्स, है ना। अब इनके काम भी थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं कि अभिवाही तंत्रिका तंतु ऊतकों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर आवेगों के संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब जो हमारा एफरेंट फाइबर्स है, अभिवाही तंतु है, तो ये हमारे क्या करेगा, जो हमारे शरीर के अंग हैं उससे सूचना लेगा, और इससे सूचना लेकर ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास जाएगा। मतलब ये हमारे अंग से सूचना प्राप्त करेगा और उसको हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा, है ना। तो इन सूचनाओं का काम होता है हमारा अभिवाही तंत्रिका तंतु का, है ना। वही जबकि अपवाही तंत्रिका फाइबर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, है ना, ऊतकों या अंगों में आवेगों के संचरण के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब ये जो हमारा अपवाही या जिसको हम एफरेंट फाइबर्स बोलते हैं, ये क्या करेगा, ये हमारे दिमाग से सिग्नल लेगा और ये हमारे अंगों तक उसको पहुंचाएगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अभिवाही जो हमारा तंत्रिका फिलामेंट है वो क्या करेगा, वो करेगा कि अंगों से सिग्नल लेकर वो दिमाग तक पहुंचाएगा। वही जो हमारा अपवाही तंत्रिका फाइबर है, ये क्या करेगा, ये तंत्रिका तंत्र से सिग्नल लेके ये हमारे अंगों तक उसको पहुंचाएगा। तो ये पूरे शरीर में जो हमारे काम करता है शरीर, वो इन्हीं फिलामेंट की वजह से ही कर पाता है। हाँ, तो अब हम देखते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या है। कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर तंत्रिका तंत्र के हिस्से शामिल होते हैं। हम इससे पहले भी थोड़ी सी देर पहले देख चुके हैं कि जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसको छोड़कर जितना भी पूरा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं, उसी को हम परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है इसमें दैहिक
तंत्रिका प्रणाली मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा है स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो हम अभी बात करेंगे नंबर 1 पर दैहिक तंत्रिका प्रणाली मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम की। क्या होता है कि दैहिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य सीएनएस से कंकाल की मांसपेशियों में आवेगों को स्थानांतरित करना है। सीएनएस हम पहले ही देख चुके हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि दैहिक, देह होता है मतलब हमारी बॉडी है ना, और कंकाल होता है कि दिमाग के अलावा, है ना, दिमाग के अलावा सारी चीजें हमारी कंकाल में ही आती हैं। तो दैहिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य सीएनएस से कंकाल की मांसपेशियों में आवेगों को स्थानांतरित करना है। मतलब जो हमारे तंत्रिका तंत्र होगा, दैहिक तंत्रिका तंत्र, ये दिमाग से सिग्नल इसको मिलेगा, और जो पूरी हमारी बॉडी है अंदर की तरफ, है ना, मांसपेशियां जितने भी हमारी हैं, वहां पर ये क्या करेगा, इन आवेगों को या सिग्नल को पहुंचाने का काम करेगा। तो ये मेन काम होता है। अब जो हमारा ये दैहिक तंत्रिका तंत्र है, इसको भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसको 2 भाग में हमने बांट दिया। नंबर 1 है कपाल की नसें, जिसको बोलते हैं क्रैनियल नर्वस, और दूसरी होती है रीढ़ की हड्डी की नसें, है ना, इसमें सिर्फ नसें होती है हमारी, और इसको बोलते हैं हम स्पाइनल नर्वस। कपाल की नसें होती है हमारे सर के अंदर की नसें, है ना, शरीर के जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, उसके अंदर की नसें, है ना, या उसके कुछ भाग, तो उसको हम बोलते हैं कपाल। और रीढ़ की हड्डी आप जानती हैं कि रीढ़ की हड्डी से जितने पार्ट्स निकले होते हैं उसको हम स्पाइनल नर्वस या रीढ़ की हड्डी की नसें कहते हैं। अब हम बात करेंगे कपाल की नसें। कपाल की नसें क्या होती हैं? हाँ, कपाल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से निकलती हैं, और ये 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मतलब ये हमारे ब्रेन से निकलती हैं, और जो उसकी संख्या होती है 12 जोड़ी, मतलब 12 दूनी 24, ये 24 हमारे दिमाग के अंदर होती है। कुछ उदाहरण जैसे कि ऑप्टिक और सूंघने वाली चीज़ें आप इस ब्रेन के अंदर देख सकते हैं, है ना। इसमें 12 क्रैनियल नर्वस के बारे में बताया गया है। आप सबसे पहले देखते हैं कि ऑल्फैक्टरी, इधर बाई तरफ, इसका मतलब है कि जो ये ऑल्फैक्टरी होती है ये हमारे सूंघने में मदद करती है। किसी चीज़ की हम खुशबू लेते हैं, उसको महसूस करते हैं कि इसकी खुशबू कैसी है, तो इसका काम होता है हमारा सूंघने में मदद करना। फिर अगर हम अब बात करें ऑप्टिक, आप दाएं तरफ देख सकते हैं ऑप्टिक लिखा ऊपर की तरफ, इसका होता है कि अंदर ही अंदर अपना विजन बनाना, है ना। हम सोचते हैं कि हमें ऐसे करना है, ये करना है, हम उस टाइम पे वो करेंगे। तो ये जो पार्टिसिपेट, जिस काम में जो भाग लेता है, वो हमारा ऑप्टिक वाला हिस्सा लेता है ना। अब आप नीचे देख रहे होंगे कि ट्रोक्लियर, तो ये ट्रोक्लियर का मतलब होता है कि आई मोमेंट, कि हमारी आंखें दाएं बाएं ऊपर नीचे की तरफ देखती है ना, तो जो आंख घूमती है हमारी चारों दिशाओं में, तो ये हमारा ट्रोक्लियर ही इसमें सबसे काम, मतलब मेन रोल प्ले करता है ना। फिर इसी के नीचे लिखा है एब्डन सेंस, है ना, ये भी आई मोमेंट में काम करता है, कि जो हमारा आंखें होती है वो दाएं बाएं चारों तरफ घूमती है ना। और इसके नीचे लिखा है वेस्टी ब्लूको क्लियर, है ना, ब्लूको क्लियर। तो इसका काम होता है हियरिंग एंड बैलेंसिंग। हियरिंग मतलब जो हमारा ये वाला हिस्सा है ब्रेन का, ये हमें सुनने में और आवाज़ को कम ज़्यादा करने में हमारी मदद करता है। तो इसमें पूरी की पूरी जो 12 चीज़ें हैं, ये जो हमारा क्रैनियल नर्व है या जो कपाल की नसें हैं, ये इसी में पूरी की पूरी हमारी भूमिका निभाती है। ये अलग अलग काम होते हैं, किसी का आँखों के बारे में होता है, किसी का सुनने के बारे में होता है, किसी का सोचने के बारे में होता है। तो पूरा का पूरा 12 चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर होती है, और यही हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। चलिए, रीढ़ की हड्डी की नसें, है ना। रीढ़ की नसों के 31 जोड़े होते हैं, और वे रीढ़ की हड्डी से पृष्ठीय उदर से निकलती है। देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है हमारी, इसकी जो नंबर होती है 31 जोड़े, मतलब 31 दूनी 31 जोड़े होते हैं इसके, मतलब 64 ये चीज़ें होती है सारी की सारी, है ना। अब आप देख रहे होंगे स्पाइन नर्व C1, C2, C3, C4, C4 ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी से कुछ चीज़ें निकलती हैं, और जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती हैं। तो ये भी हमारा इसमें एक बड़ा रोल प्ले करती है। हाँ, इन दोनों के जंक्शन पर संवेदी तंतु पृष्ठ में और चलन तंतुओं को वेंट्रा तक जारी रखते हैं। कि ये जो हमारी ये चीज़ें निकल रही हैं,
तो ये एक जगह मिलती है जिनको संवेदी तंतु और वेंट्रा, है ना, ये संवेदी तंतु से शुरू होती है और जो हमारी वेंट्रा होती है वहाँ तक ये लगातार बढ़ी होती हैं। चलिए, अब हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। इससे पहले हम दैहिक तंत्रिका प्रणाली के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली, मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। हाँ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अनैच्छिक अंगों और शरीर की चिकनी मांसपेशियों के आवेगों से संबंधित है। मतलब ये इसका जो संबंध है वो अनैच्छिक अंग ऐसे होते हैं जो हमारे इच्छा के खिलाफ ही, मतलब हमारी इच्छा के बिना ही लगातार काम करते रहते हैं, और ऐसी हमारी कुछ शरीर की मांसपेशियां हैं। मतलब ये हमारी इच्छा के खिलाफ, मतलब हम चाहे या ना चाहे ये लगातार काम करती रहेंगी, तो इन पर थोड़ा सा नियंत्रण करने के लिए बनाया होता है। अब आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें आंखें हैं, है ना, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हार्ट भी है हमारा, इसमें हमारे लंग्स भी हैं, और हमारी इसमें किडनी भी है। तो ये क्या है, ये हमारे जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसके भाग है। आप आंखें कुछ लिमिटेड देर तक ही खोल के रख सकते हैं, बाकी ये बीच बीच में अपने आप ही खुलती बंद होती रहती है। तो ये अनैच्छिक क्रिया है जिसको हम रोक नहीं सकते, तो ये तो चलती रहेगी। तो ये भी हमारे जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली है इसका एक भाग है। वही हमारा हार्ट, आप हार्ट को चाहे रात हो दिन हो कंटिन्यू बीटिंग करता रहेगा, है ना, धड़कता रहेगा, उसको हम रोक नहीं सकते, है ना, मतलब हमारी इच्छा के खिलाफ ही वो काम करता है। तो ये भी हमारे इसी का भाग है। वही जो हमारा डाइजेशन होता है, जो हमारी कैनाल होती है जिसको हम वो बोलते हैं आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो ये भी हमारी इसी स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली का एक हिस्सा होता है। क्योंकि खाना जब आपकी आंत में चला जाएगा तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो मतलब डाइजेस्ट हो जाए या ना हो जाए, है ना, इसको हम बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इसी स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली के अंदर आती है। हाँ, तो इसे आगे दो भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमारा दैहिक तंत्रिका प्रणाली थी, उसको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक ऐसे ही जो हमारी स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली है इसको भी हमने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 होता है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और नंबर 2 होता है सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें बात करेंगे सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र में गर्दन और कमर क्षेत्र के बीच रीढ़ की हड्डी से उत्पन्न तंत्रिकाएं होती हैं, और यह शरीर को असामान्य परिस्थितियों के खिलाफ हिंसक कार्यों के लिए तैयार करती है, और आमतौर पर एड्रेनालिन द्वारा उत्तेजित होती है। मतलब जो हमारी गर्दन होती है और जहाँ तक हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, मतलब हमारी नीचे कमर तक का जो हिस्सा होता है वो इसी सिंपैथेटिक या सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के अंदर आता है, और यह शरीर को असामान्य परिस्थितियों के खिलाफ हिंसक कार्यों के लिए तैयार करता है, मतलब जो भी भारी काम होते हैं हमारे। अब बच्चों आप इसमें देखिए, है ना, डायग्राम में इसमें दाईं तरफ सिंपैथेटिक लिखा हुआ है रेड से कलर में, तो इस तरफ के जितने भी हिस्से हैं ये हमारे इसी के भाग हैं, मतलब सहानुभूति तंत्रिका तंत्र के अंदर ही ये हिस्से आते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि जो हमारी अचानक से हम वो हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। सपोज करो आप डर गए तो क्या होगा, आपकी जो हार्ट बीट होगी, इसमें हार्ट भी बना हुआ है 3 नंबर पे, हमारा जो दिल है वो बना हुआ है। जब आप क्या होगे कि आप अचानक से डर जाते हैं तो आपकी जो हार्ट बीट होती है वो तेजी से काम करना शुरू कर देती है ना, पूरी तेजी से धड़कना शुरू कर देता है जो हमारा हार्ट होता है। तो ये जो कंडीशन होती है उस टाइम पे ये होती है सिंपैथेटिक या सहानुभूति कंडीशन, है ना, उस टाइम पे इसको सिंपैथेटिक चीजें कहते हैं। अब सबसे नीचे लिखा है ब्लैडर, है ना। ब्लैडर क्या होता है कि जहां हमारा यूरिन इकट्ठा होता है वही हमारा ब्लैडर होता है। तो क्या होता है कि जब आपका जो ब्लैडर में यूरिन काफी मात्रा में भर जाता है तो क्या होता है, एक प्रेशर सा लगा हुआ होता है ना आपके ब्लैडर के अंदर, तो आपको बहुत एक अजीब सी, मतलब कहे तो एक बेचैनी सी हुई रहती है
तो उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उसको सिंपैथेटिक चीज़ें, मतलब सिंपैथेटिक मोमेंट या टाइम उसको कहते हैं। तो ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं बाईं तरफ सारी की सारी चीज़ें सिंपैथेटिक पोर्शन में, ये हमारे इसी का एक भाग है। चलो अब हम देख लेते हैं कि सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र, है ना। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र सिर और गर्दन में पूर्वकाल और त्रिक क्षेत्र में पीछे स्थित होता है। यह मुख्य रूप से हिंसक कार्यवाही खत्म होने पर सामान्य परिस्थितियों की फिर से स्थापना में शामिल है। मतलब हम जब हार्ट के बारे में हमने कहा था कि जब आप डर जाते हैं तो डरने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन होती है हमारी सिंपैथेटिक। और इसमें इन्होंने कहा है कि हिंसक कार्यवाही खत्म होने पर सामान्य परिस्थितियों की फिर से स्थापना करने में शामिल होता है। और उसके बाद क्या होगा कि आपका जो हार्ट होगा, जो बहुत तेजी से धड़क रहा था जब आप डर गए थे, तो उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, है ना। आप धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर देंगे, है ना। तो यही वो कंडीशन है पैरासिम्पैथेटिक। आप इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा बाईं तरफ बना हुआ है नीले से पोर्शन के अंदर, इसमें हार्ट वाले हिस्से में जाइए, हार्ट में लिखा है स्लो हार्ट बीट, है ना, स्लो हार्ट बीट। और रेड वाले हिस्से में दूसरी तरफ लिखा है एक्सिलरेट हार्ट बीट। तो एक्सिलरेट हार्ट बीट को बोलते हैं तेज हार्ट बीट, जब बहुत तेज होगी। और जब हार्ट बीट हमारी बहुत तेज होगी इसको सिंपैथेटिक कहते हैं। और जब हमारी हार्ट बीट बहुत स्लो होगी, मतलब आराम से मस्ती में, तो वो होगी हमारी पैरासिम्पैथेटिक हार्ट बीट। ठीक ऐसे ही ब्लैडर में देख लीजिए, है ना। ब्लैडर में नीचे की तरफ चले जाइए, सबसे नीचे बाई तरफ, तो इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्लैडर, है ना। ये जो हमारा ब्लैडर होगा वो सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, मतलब वो अब रिलैक्स महसूस करेगा, जबकि इधर हमारा क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा हलचल थी। ठीक ऐसे ही आप लंग्स देख लीजिए हार्ट के नीचे, अब बाईं तरफ आप लंग्स देखिए, इसमें लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ब्रैंकाई, मतलब ये क्या होगा, ये रिलैक्स महसूस करेगा यहाँ। और यहाँ दूसरी तरफ लिखा हुआ है लंग्स में, ये होगा डायलेट ब्रैंकाई, और ये यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसको मतलब सांस भरेगा। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है, मतलब हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो ये ऐसे ही काम करता है। तो हाँ, अब हम देखेंगे कि परिधीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य कार्य क्या है ना। इसमें जो पहला कार्य है कि परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को शरीर के बाकी हिस्सों और बाहरी वातावरण से जोड़ता है। वही दूसरा इसका जो काम है यह आंतरिक होमोस्टैटिक को नियंत्रित करता है, मतलब जो हमारा अंदर का वातावरण होता है उसको नियंत्रित करता है। यह मांसपेशियों की सिकुड़न की ताकत को नियंत्रित करता है। आपकी जो मांसपेशियां हैं, ये जो सिकुड़ती है, ये भी इसका एक भाग है। वहीं इसका जो अगला पार्ट होगा वो है कि यह अधिकांश एक्सोक्राइन ग्रंथियों से स्राव को नियंत्रित करता है, कि जो भी हमारी एक्सोक्राइन जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उनके अंदर से जो फ्लूइड निकलता है, ये उसको भी नियंत्रित करता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम दोबारा फिर मिलते हैं।